राधे राधे। आज मैं जो राजा जिसको उसकी पत्नी ने मरवा दिया और आनंद देवांगन वैसे ही मिलता जुलता केस छत्तीसगढ़ में हुआ और अभी इस केस का बाढ़ आ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस विषय में मैं आज बोलना नहीं चाहता था, पर मेरे को आज बोलना आवश्यक इसलिए हो गया क्योंकि जो इस देश के वरिष्ठ संत हैं, इस देश के जिम्मेदार बुजुर्ग नागरिक हैं, उन लोगों को बोलना चाहिए, लेकिन मैं अभी किसी को बोलते हुए नहीं देख पा रहा हूँ। मतलब सबका पता नहीं कैसा स्थिति है, तो मैं बोलने की कोशिश करूँगा। इसके पीछे बोलने की ज़रूरत कैसे है, कौन देश के लिए जिम्मेदार है, कौन इस देश को एक सबके लिए एक दृष्टि, एक बुजुर्ग का, एक देश के हित का भाव, जैसे घर का एक बुजुर्ग भाव रखते हैं, ऐसा मेरे को दिख नहीं रहा है। देखिए, मेरा 4 महीना पहले का इस चैनल में वीडियो डाला है, ये मैं पहले से ही जानता था और मैं अपने आप को बच्चा समझता हूँ। मैं तो कोई ऐसा नहीं वो बड़ा समाज सुधारक, पर फिर भी मैं संकोच के वश कई वीडियो में डिलीट मार दिया, पर एक वीडियो अभी भी बचा हुआ है 4 महीना पहले, इसका भविष्यवाणी हो गया था। तो हमारे देश में जो परिवारों का जो सबसे पहले जो हो रहा है, ये प्लान योजनाबद्ध तरीका से हो रहा है। इसको पहले से जो हो रहा है, वो जो समाज के जो दुश्मन हैं, जो धर्मद्रोही लोग हैं, इंटरनेशनल संगठन है असुरों का। रावण उस जन्म में मर गया था, इस जन्म में दूसरे रूप में अवतार लेकर के जितने भी राक्षस है वो पूरा है, और उनका अभी भी बड़ा संगठन है। वो देश में, पूरे दुनिया में अपराध और गरीबी, बेरोजगारी, दुख, परेशानियां ये फैला कर रखे ताकि उनका व्यापार चले। जैसे कि हमारे देश का न्याय व्यवस्था कैसे है, जो थोड़ा भी अकल है, यहाँ थोड़ा भी बुद्धि है, तो देश की जैसे कि न्याय व्यवस्था, एक राजा का कर्तव्य है कि न्याय व्यवस्था में लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन हमारे देश में कितनी बुरी हालत है, कितनी दुर्दशा है, आत्मा कचोट जाता है कि न्याय व्यवस्था को देख करके। दूसरा है स्वास्थ्य। पहले पूरा न्याय व्यवस्था, आज से 50 साल पहले लगभग हमारे देश में न्याय व्यवस्था पूरा फ्री था। गांव में, पंचायत में ऐसे सब हो जाता था तुरंत के तुरंत। पर अब समाज खत्म हो गया, परिवार खत्म हो गया, गांव का संगठन खत्म हो गया, पूरा सरकार ने अपने ऊपर ले लिया। धीरे धीरे सबको जो व्यवस्था था, निःशुल्क स्वास्थ्य था, आयुर्वेद में घर गाँव में हो जाता था। कोई भी गाँव के बुजुर्ग लोग आयुर्वेद का ज्ञान रखते थे, वैसे निःशुल्क हो जाता था। पढ़ाई का, गुरुकुल में पहले पढ़ते थे तो उसमें कोई फीस नहीं रहता था, और जब वहाँ से जब पढ़ करके निकलते थे जब बच्चे, तो वो स्वावलंबी और बुद्धिमान और चरित्रवान बन करके निकलते थे। उसके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं होता था, उनका एक एक व्यवहार, उनका एक एक जो प्रक्रिया प्रतिक्रिया है, वो उसका जीवन ही प्रमाण पत्र होता था। पर आज हम प्रमाण पत्र की पूरा पोथी लेकर के चले जाते हैं, पर हमको बात करने की तमीज़ भी नहीं है, सोचने भी कैसे, बोलने भी कैसे, ये भी नहीं पता है। बोलते न्याय व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और मेडिकल, ये सब आज इतनी स्थिति गंभीर है कि पूरे देश में और पूरे दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। मैं एक बार वो बोलूँगा, जो नेता लोगों की जो भक्ति करने वाले, उनके ऊपर में मैं बाद में वीडियो बनाऊँगा। मैं किसी का निंदा करने के लिए ना हो ऐसा प्रयास भी करूँगा, निष्पक्ष होकर के बोलने का प्रयास करूँगा, क्योंकि मैं भी किसी का ठेकेदार नहीं हूँ। पर मेरे जो दिल में भाव होता है, सब मीडिया वाले अपना देखिए, अच्छाई का प्रचार ज़्यादा होना चाहिए, बुराई गंदगी का प्रचार नहीं होना चाहिए। पर एक जगह ऐसा दुर्घटना हो गया कि सब मीडिया वाले, अब जो ऐसा करने के लिए सोचे भी नहीं थे, ऐसे हर लोगों के पास में न्यूज़ पहुँच गया। अपने पति को मरवा दिया, यो हनीमून में गया मरवा दिया और ड्रम में काट के डाल दिया। अब सबको तुम आइडिया दे रहे हो भाई साहब, सबको आइडिया दे रहे हो कि ऐसा मार सकते हो, ऐसा उसको निपटा सकते हो। समाज को तोड़ा गया, परिवार को तोड़ा गया, और ये है, प्रेम तो रहा नहीं, आजकल पैसा ही सबसे प्रमुखता हो गया। और
सबको आइडिया बांटा जा रहा है कि कैसे अपने पति को निपटा सकते हैं। मेरा 4 महीना पहले का वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें भी इस विषय में है शादी समय पे करना चाहिए। मैं रास्ता चलता कई लोग मेरे को बोलते हैं कि भैया मेरे बेटा का शादी करना, लड़की पता लगवाइए, शादी करवाइए। मैं ऐसे दिखता है क्या कि शादी करवाने वाला है? पर पहले बुजुर्ग लोग शादी करवाते थे। पहले का अपना आचरण, अपना जीवन जीने का तरीका ऐसा पवित्र था कि अगर मैं देखो मेरा व्यवहार ऐसा होता, मैं बुजुर्ग हो गया तो मैं अगर किसी को बोल देता कि मेरे पोता के लिए, मेरा बेटा के लिए लड़की आपका, मेरे को लड़की चाहिए, तो मेरा व्यवहार, मेरा जीवन चरित्र इतना उज्जवल था कि वो मेरे बात को काट नहीं सकते थे। अपने व्यक्तित्व में दम था। आज हमारे ताश खेल रहे हैं, दादा जिंदगी बीत गया, सत्संग नहीं है जीवन में, रामायण गीता भागवत है नहीं, दारू पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बच्चे जवान हुए हैं, इधर बॉयफ्रेंड कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड कर रहे हैं, उनको कोई पता ही नहीं है। कोई बोल दे तुम्हारे बेटा का, तुम्हारी बेटी का शादी कर देना चाहिए, उम्र हो गया, तो उनको झगड़ा करेंगे कि तू मेरा बेटा क्यों तू गलत बोल रहा है। और ये आज हो रहा है जो घटना, ये इसीलिए हो रहा है, पूरे लोगों के ब्रेन वॉश हो चुका है। और आने वाले समय इतना भयावह स्थिति है भाई साहब, उसका भविष्यवाणी का वीडियो मैं बनाऊंगा। अगर जो हर एक बात सत्य ना निकले तो आप कहिएगा क्या होने वाला है। मैं देख रहा हूँ, मैं कोई बड़ा दिव्य दृष्टा नहीं हूँ, पर एकदम गधा भी रहेगा वो भी समझ जाएगा, बस मनुष्य रहे, थोड़ा भी खोपड़ी में बुद्धि रहेगा तो समझ में आ रहा है, सामने दिख रहा है। आग में हाथ डालोगे तो जलेगा, इसको सब जानते हैं भाई। आग में हाथ डाला जा रहा है, आग लगाने वाले को भगवान सिद्ध किया जा रहा है, समाज सुधारक सिद्ध करे जा रहा है। जो समाज सुधारक के काम कर उसको जेल में डाल रहे हैं, बलात्कारी बता रहे हैं, उनको गुंडा बता रहे हैं, उनको आतंकवादी बता रहे हैं। अब क्या होगा इसका परिणाम आप समझ लीजिए। तो इसका प्रचार नहीं होना चाहिए, अच्छे चीज का प्रचार होना चाहिए। जो ऐसा हत्या हो रहा है इसका प्रचार कम हो। यूट्यूब वाले, मीडिया वाले सब, जिम्मेदारी किसकी है? समाज में बुराई रुके, समाज में गलत चीज का प्रचार ना हो, अच्छे का प्रचार हो, ये जिम्मेदारी किसका है? कौन है जो सब समाज को जिम्मेदारी से जो समझते हैं? ऐसा दुनिया में, इस देश में कौन है? मैं अभी तक से नहीं देखा हूँ। बड़े बड़े संत है, बड़े बड़े वायरल बाबा है, उनका भी कर्तव्य है। सुरेश चौहान जी के चैनल में एक विषय आया था बिंदास बोल में कि समाज का जो भी दोष है, समाज को सुधारने की जिम्मेदारी जो धर्म गुरु है उनके है। भगवान की कथा है, व्यासपीठ है, यहाँ से चरित्र निर्माण, भगवान की कथा से जीवन जीने की चरित्र कैसे है, रामायण है, गीता है, महाभारत है, इसमें पूरा दिया हुआ है कैसे जीना है, ये धर्म गुरुओं का। तो एक धर्म गुरु को जब बोल दिया कि आप संत लोगों का फेलियर है कि समाज बिगड़ रहा है, तो एक संत बनकर आया था, तो मैं गधा ही कहूँगा मैं तो, वो ऐसा बोला वो महागधा ने कि आप बोल दीजिए किसी को कि हमने किसी को व्यसन करने के लिए, शराब पीने के लिए हमने बोला हो। अरे भैया, कोई समाज के सामान्य व्यक्ति भी किसी को नहीं बोलता तुम शराब पियो, तुम बीड़ी पियो, तुम दुर्व्यसन करो। तुम संत हो, तुमको बोलना चाहिए कि दुर्व्यसन छोड़ो, चरित्रवान बनो, और उसके लिए आपको ऐसे प्रयोग करना चाहिए अपने आत्मा से भगवान की कृपा प्राप्त करके। ऐसे तुमको कार्य करना चाहिए कि समाज में अच्छाई का प्रचार हो, अच्छाई बढ़े, बुराई घटे। और तुम ये बोल रहे हो कि हमने किसी को नहीं बोला दुर्व्यसन करने के लिए, शराब पीने के लिए, तो तुम संत के भगवा बहन कराए हो, शर्म आना चाहिए। और ऐसे ऐसे चैनल वाले भाई लोग भी बड़े बड़े चैनल में धर्म गुरु जो बन करके आते हैं, वो मैं तो कहता हूँ वो मांसाहार करने वाले, शराब पीने वाले लोग हैं। मैं बता रहा हूँ उनके चरित्र कैसा है। संत ऐसा होता है, समाज की बुराई को, समाज के जो दुख है उसको देख करके उनका हृदय दुख होता है। संत हृदय नवनीत समाना, उनके हृदय दूसरों के दुख को देख करके द्रवित होता है, रामायण में लिखा है। तो मेरे को बोलना पड़ रहा है। कई लोग बोलेंगे छोटे मुंह में बड़े बात कर रहे हैं, कई लोग बोलेंगे कि इनको किसने ठेका दे दिया है कि समाज को सुधारने के लिए बोलेंगे। पर अब बताइए, मेरे दिल में जो दर्द है, दुख है, मैंने उसको बोल दिया। अगर किसी को बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन मेरा बात अगर सही लगे, विचारने योग्य लगे, तो आप जरूर कमेंट करके बोलिए कि आप मेरा बात जो है वो सही है। बस इतना ही बोलूँगा। जय जय श्री राधे सीता।